हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय चैनल। फ्रेंड, DT+B ने वेरियस एग्ज़ाम की डेट रिलीज़ कर दी है जिसमें वेरियस पोस्ट कोड हैं। तो जो भी बच्चा DT+B की प्रिपरेशन कर रहा है और उसको अपनी प्रिपरेशन किस तरीके से करनी चाहिए, तो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस के हिसाब से अपनी प्रिपरेशन करेंगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि अब DT+B कुछ अलग तरीके से पैटर्न्स के क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ठीक है फ्रेंड, तो जो भी बच्चा वो जो डिफरेंट जितने भी उन्होंने अभी इस टाइम पोस्ट कोड निकाले हैं, तो अगर वो कॉमन हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, जीके कॉमन सब में आने वाले हैं, तो जो भी बच्चा प्रिपरेशन कर रहा है वो इस वीडियो के माध्यम से अपनी प्रिपरेशन को बेटर कर सकता है, अंडरस्टैंड कर सकता है कि किस तरीके के क्वेश्चन वो एग्ज़ाम में पूछ रहे हैं फ्रेंड। ठीक है, तो जो भी बच्चा प्रिपरेशन कर रहा है DT+B की, जो भी अभी पोस्ट कोड आए हैं, ठीक है, उससे रिलेटेड 1-1.5 महीना है आपके पास। आप यहाँ से ईजिली इन क्वेश्चंस को देखें और उसके हिसाब से अपनी प्रिपरेशन को करें। ठीक है, तो अभी मैं हिंदी के कुछ क्वेश्चन डाल रहा हूँ यहाँ पे 20-20 करके हम क्वेश्चन दिखाते रहेंगे हर चीज़ के, ताकि एकदम आपके ऊपर बर्डन भी ना हो और थोड़े थोड़े से आपको एक ओवरव्यू मिलता रहेगा। ठीक है, और साथ में यहाँ से मैं आपको डिफरेंट फिर रीजनिंग के, मैथ के, इंग्लिश के, जीएस के हम हर तरीके के क्वेश्चन डालेंगे और आप वहाँ से ओवरव्यू लगाएंगे कि वो किस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछ रहे हैं। ठीक है फ्रेंड, तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, आप पढ़ना, अटैम्प्ट करना और नोट डाउन कर लेना, ताकि जब भी आप उससे ही क्वेश्चन रिपीट करो, प्रैक्टिस करो, तो आपको इस तरीके के पैटर्न पे ही काम करना है, क्योंकि वो कुछ नए पैटर्न की तरह कुछ अलग तरीके से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। बुक्स के अंदर जो लूशन हिंदी की लूशन है वो इनफ है, आप उससे पढ़ सकते हैं, जहाँ से वो मैक्सिमम आपको पता चल जाएगा कि जैसे 40 नंबर के क्वेश्चन आपका आना है, तो वहाँ से आप आराम से 35 से 38 तक के क्वेश्चन कवर कर लोगे लूशन से, हिंदी में से। ठीक है, तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ ऐसे क्वेश्चन। 20 क्वेश्चन देखेंगे यहाँ से हिंदी के, फिर 20 नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तो पार्ट बाय पार्ट हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के यहाँ से मैं आपको पार्ट बाय पार्ट दिखाता रहूँगा, ताकि आप ओवरव्यू लगा लें और अपनी प्रिपरेशन अच्छी तरह कर सकें। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पे आप। निम्नलिखित में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सदैव बहुवचन। अब आपको बहुवचन से क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लेना है। बहुवचन का 1 से 2 क्वेश्चन आने वाला है, तो आप बहुवचन के जितने भी हो पढ़ लेना, लूशन के अंदर दे रखा है, तो एक आपको ओवरव्यू लग जाएगा कि यहाँ से आप देख सकते हो बहुवचन किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए। तो आप इस तरीके से बहुवचन का क्वेश्चन वहाँ से इजीली अपने लूशन में से पढ़ के एक ओवरव्यू लगा लेना कि किस तरह के क्वेश्चन वो पूछ रहे हैं। यहाँ देख सकते हो बहुवचन का। ठीक है, तो आप भी 4 विकल्प देख रहे हो, उसमें से सुदीजन एक अच्छा विकल्प है बहुवचन का। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। सेकंड क्वेश्चन फ्रेंड, निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त शब्द का एक या 2 रिक्त स्थान से आते हैं। आप उसको इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं, ज़्यादा टफ नहीं होगा। ठीक है, आप देख सकते हैं उनकी डैश चारों ओर फैल गई। तो आपको यहाँ पे विकल्प दे रखे, चारों में से आपको जो भी सुटेबल पड़े वो आपको यहाँ पे भरना है। कृति। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन फ्रेंड, निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो उपसर्ग। फ्रेंड, उपसर्ग और प्रत्यय इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में। ठीक है, ठीक है, उपसर्ग हमेशा आगे लगते हैं। ठीक है, किसी भी शब्द के आगे लगते हैं और प्रत्यय हमेशा पीछे लगते हैं। ठीक है, आपको याद रखना है। तो उपसर्ग हमेशा आगे लगेंगे, तो उपसर्ग बताना है इसमें। तो अवलोकन में उपसर्ग अव जो आगे लगा है इस मारे, और थोड़ा सा सार्थक मीनिंग भी निकल के आता है। जब अवलोकन को पढ़ोगे आप तो इसमें एक सार्थक मीनिंग निकल के आता है। तो अव को अलग कर दोगे, लोकन को अलग कर दोगे, तो इस तरीके से आपको एक सार्थक मीनिंग, मतलब कि मीनिंग अंडरस्टैंड कर सकते हो इजीली कि यहाँ कुछ मीनिंग निकल रहा है। तो अवलोकन, उपसर्ग हमेशा आगे लगते हैं, प्रत्यय हमेशा पीछे लगते हैं। ठीक है, यहाँ से 2 या 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, 2 तो आएंगे ही आएंगे। ठीक है, ये भी आपको लूशन में मिल जाएगा आराम से। सेकंड देखो प्रत्यय है, सेकंड क्वेश्चन प्रत्यय का आ गया है, तो आपको प्रत्यय हमेशा पीछे लगते हैं, तो प्रत्यय में आपको पीछे का लूशन में पढ़ लेना, इजीली आपको वहाँ पे मिल जाएंगे, ज़्यादा टफ नहीं होते हैं। यहाँ से आप इजीली अटैम्प्ट कर लोगे, 2 क्वेश्चन आपको आराम से ही हो जाएंगे। ठीक है, प्रत्यय आपको मंथन प्रत्यय उसमें पीछे लगा हुआ है। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन फ्रेंड, 4 विकल्प में से उस सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यों के एक शब्द का विकल्प हो। आपने पढ़ा होगा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ा होगा इंग्लिश के अंदर, वैसे ही हिंदी में भी सेम है। जो एक स्थान पर टिक कर नहीं रहता उसको क्या बोलते हैं, तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। यहाँ पे आपको एक शब्द का यूज़ करना है, वो या वार। ठीक है, यहाँ से भी 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। आप
इसको भी देख लेना, ये भी आपको लुसेंट हिंदी में मिल जाएंगे, ठीक है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से है यहाँ क्वेश्चन। 6 क्वेश्चन, उस विकल्प का चयन करें जो विलोम के और पर्यायवाची से टोटल मिला के 4 से 5 क्वेश्चन मिलेंगे आपको, तो ये भी आपको मिल जाएंगे। और भी अलग से आप अलग से ही क्वेश्चन विलोम और पर्यायवाची के लिए पढ़ सकते हैं। लुसेंट के अंदर भी दे रखे हैं और अलग से भी आप चाहें तो उसको पढ़ सकते हैं। जंगम का आपको विलोम शब्द बताना है स्थावर, ठीक है। तो ये देख लेना, लुसेंट में आपको ये भी मिल जाएंगे। पुल्लिंग से 1 से 2 क्वेश्चन मिलेंगे, ये भी लुसेंट के अंदर इजीली मिल जाएंगे, ठीक है। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग से 1 से 2 क्वेश्चन आने पक्का है। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा पुल्लिंग विकल्प नहीं है। आपको हमेशा ध्यान रखना है, जब भी क्वेश्चन आए तो ध्यान से पढ़ना है, पुल्लिंग रूप वाला विकल्प नहीं है, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। हड़बड़ी में नहीं करना है, पुल्लिंग रूप वाला विकल्प नहीं है बताना है आपको, ठीक है ना। आक्रमण, अब वैसे आप चाहो तो वहाँ पे आपको मिल भी जाएगा इजीली। आप वो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में किस तरीके से डिफरेंस पता करना है आपको लुसेंट के अंदर दे रखा है, ठीक है। जैसे आप इस तरीके से भी आप थोड़ा अंदाज़ा लगा सकते हो, फारसी, अच्छी फारसी या अच्छा फारसी, तो उस विकल्प से भी आप थोड़ा अंदाज़ा लगा सकते हो कि फारसी अच्छी होती है, अच्छा होता है। इस तरीके से आप अच्छा या अच्छी लगा के भी थोड़ा सा अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये पुल्लिंग होगा या स्त्रीलिंग होगा, ठीक है। 8वां, तत्सम और तद्भव, यहाँ से भी 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे तत्सम और तद्भव से, ठीक है। ये देख लो, यहाँ पे तत्सम और तद्भव लिखे हैं, तद्भव और तत्सम, ठीक है। यहाँ से भी 2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो तत्सम ये आपको लुसेंट के 5वें चैप्टर होगा, वहाँ से आप इजीली पढ़ लेना, बहुत इजी है। संस्कृत उत्पत्ति से होते हैं और एक होते हैं हिंदी, जो अपभ्रंश शैली में आते जिनकी भाषा इतनी चेंज हो जाती है कि वो एकदम लोकल लैंग्वेज के तौर पे यूज़ करते हैं। तो उस तरीके तत्सम और तद्भव हैं, आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाएंगे। आप 2-3 बार पढ़ लोगे आपको समझ आ जाएगा। जो थोड़ा सा आधा रा इस तरह के शब्दों के साथ जो निकल के आएंगे उनमें आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। वहाँ से लुसेंट में ये भी आपको मिल जाएगा, तत्सम और तद्भव भी, ठीक है। 8वां ये। 9वां क्वेश्चन देख सकते हो फ्रेंड, शब्द युग्म, यहाँ से कम 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। शब्द युग्म, ठीक है। ये आपको शायद लुसेंट में ना मिले पर आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, देख लेना, ठीक है ना। ये क्वेश्चन देखना, भीड़ और भिड़, तो इस तरीके के शब्दों को 2 होते हैं, उनको सिमिलर आपको शब्द निकाल के आंसर लगाना होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन शायद ये आपको लुसेंट में ना मिले। शब्द युग्म आपको कहीं और से इसकी प्रिपरेशन करनी पड़ सकती है, ठीक है। 10वां प्रश्न है फ्रेंड, ये उत्तम, आप देख सकते हो, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, ये आपको लुसेंट के 8 या 9 चैप्टर में 8 चैप्टर में मिल जाएंगे, जहाँ पे क्रिया, संज्ञा, सर्वनाम सब दे रखे होंगे। वहाँ पे ही सर्वनाम के सारे दिखा होंगे, तो उसी के अंदर एक पुरुषवाचक, ठीक है, हर तरीके के वहाँ पे सर्वनाम दे रखे हैं। तो वहाँ से आप इजीली इसको अटेम्प्ट कर सकते हो। 8 चैप्टर होगा जहाँ तक है वो, ये उसमें से क्वेश्चन है। तो उत्तम पुरुष में मुझे, मुझको, मेरा, इस तरीके के आते हैं, तो उन्हें उत्तम पुरुषवाचक बोलते हैं। तो ये उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। ये आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो। यहाँ से भी 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे सर्वनाम से। तो सर्वनाम से आपको 1 से 2 क्वेश्चन आएंगे, वो देख लेना, ठीक है। 11वां प्रश्न फ्रेंड, निम्नलिखित 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो शब्द संधि विच्छेद, 1 या 2 क्वेश्चन संधि विच्छेद से आता है। ये आपको 4था या 5वां चैप्टर लुसेंट में होगा, इजीली वहाँ से आप पूरे पढ़ लेना, आराम से अटैम्प्ट कर लो, जब टफ नहीं होगा फ्रेंड, ठीक है। संधि तथापि का आपको तथा जमापि संधि विशेष से क्वेश्चन है 11वां, ठीक है, इजीली मिल जाएगा। पर्यायवाची, ठीक है, सांप का पर्यायवाची बताना है जो नहीं है, ये आपको बहुत ध्यान रखना, नहीं विकल्प को बहुत ज़्यादा जोर देना है, नहीं बताना है, ठीक है। ये थोड़े टफ होते हैं पर्यायवाची थोड़े टफ होते हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा पर्यायवाची याद रखना मुश्किल है, पर आपको मोटे मोटे तौर पे याद रख लेने हैं जो ज़्यादा रिपीटेशन में रहते हैं, ठीक है। 12वां क्वेश्चन है पर्यायवाची। 13वां क्वेश्चन फ्रेंड देखो तत्सम, अब पहले तद्भव से तब तत्सम से क्वेश्चन है, देख सकते हो। तो 2 या 3 क्वेश्चन आपको मिलेंगे पूरे उसमें। तो आसरा का आपको बताना है, रूप होगा क्या तत्सम का, ठीक है। आगे चलते हैं फ्रेंड, 14वां क्वेश्चन है। अब ये संधि विच्छेद, आपको संधि विच्छेद दिया है, आपको पूरा अब उसका अर्थ मतलब पूरा उसको जोड़ के बता देना है, ठीक है। 2 क्वेश्चन संधि विच्छेद से भी आ गए हैं, ये भी आपको लुसेंट में आराम से मिल जाएंगे। यहाँ तक सब लुसेंट के अंदर है, बस जो युग्म वाले शब्द हैं उन पे आपको ध्यान देना है, ठीक है। उचित अर्थ आपको सिमिलर मीनिंग बताना है कौन सा होगा इसका, तो ये एक तरीके से पर्यायवाची ही है।
शुद्ध वर्तनी, ये आपको थर्ड चैप्टर में लूशन के थर्ड में मिल जाएगा, वर्तनी से रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है। तो ये भी आपको इजीली वहाँ से मिल जाएगा। शुद्ध शब्द बताना है, शुद्ध वर्तनी कौन सी होगी, ठीक है, ये आपको इजीली अटेम्प्ट हो जाएगा, ये भी आपको लूशन के अंदर आराम से मिल जाएगा। फ्रेंड ये इंपॉर्टेंट है, देशज और विदेशज शब्द, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ थोड़ा टफ भी है, ये थोड़ा टफ है। देशज और विदेशज शब्द होते हैं, ये भी 6 या 7 चैप्टर होगा लूशन में, ये थोड़ा टफ है। तो हाँ, यहाँ थोड़ी आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है देशज और विदेशज के अंदर, ठीक है। 18वां क्वेश्चन फ्रेंड, आपने समास पढ़े होंगे, ठीक है, समास का चैप्टर रहेगा लूशन के अंदर ही, तो उसमें समास में आप सारे पढ़ लेना, ठीक है ना। कर्मधारय समास, कर्ता ने कर्म को कर्ण से, इस तरीके से सारे समास आपको पढ़ लेना, इजी है, 2 से 3 बार पढ़ोगे इजीली हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपको प्राण प्रिय, प्राण के समान प्रिय, तो ये कर्मधारण समास के विग्रह का विकल्प होगा, ठीक है ना, प्राण प्रिय, तो ईजी है ये। यहाँ से एक देखो, एक क्वेश्चन से बहुत कम आता है पर इन्होंने दे रखा है, पर आपको बारी पढ़ लेना, ठीक है ना। तो ये समास से क्वेश्चन है, आपको लूशन के अंदर ये भी मिल जाएगा। समानार्थी शब्द बताना है आपको, ठीक है। समानार्थी शब्द का विकल्प नहीं है, ध्यान दे लेना, विकल्प नहीं है मुझे बताना, समानार्थी शब्द का विकल्प नहीं है, वो आपको बताना है। मत्सर का आपको बताना, समानार्थी शब्द इनमें से कोई नहीं है, कौन सा नहीं है, ठीक है। फिर से एक वर्तनी है, आपको शुद्ध वर्तनी इसमें चयन करनी है, ठीक है। तो फ्रेंड ये 20 क्वेश्चन है, इसी तरीके से पार्ट बाय पार्ट हम डालते रहेंगे, डिस्कस करते रहेंगे, ताकि आपको अपनी प्रिपरेशन बेटर कर सके, जो भी ये एग्जाम आने वाले हैं उसके लिए आप बेटर प्रिपरेशन कर सकें, ठीक है। तो इस तरह की वीडियो के लिए फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन क्लिक करके रखना, ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन अपडेट मिलती रहे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय।